गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बल तथा गति के नियम। तो इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बल। ठीक है। तो वास्तव में जब भी किसी एक मान लो ये एक वस्तु है, अब इसमें अगर हमें गति उत्पन्न करनी हो, मतलब हम चाहें कि ये वस्तु v वेग से गतिमान हो जाए, तो इस पर गतिमान होने के लिए हमें एक y इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट डालना होगा। एक्सटर्नल इफेक्ट, इस पर एक एक्सटर्नल इफेक्ट डालना होगा, यानी एक बाह्य प्रभाव डालना होगा। ठीक है। बाह्य प्रभाव जब डालेंगे तभी ये वस्तु स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में आएगी। ठीक है। तो इस वस्तु को स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए हम एक बाह्य प्रभाव का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यही बाह्य प्रभाव क्या है, बल है। जब इस पर हम बल लगाएंगे तो ये वस्तु अपने स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसका बाह्य प्रभाव है। ठीक है। ये एक प्रकार का बाह्य प्रभाव है जिसे हम क्या कहेंगे, बल कहते हैं। अब जैसे मान लो एक लोहे की अलमारी रखी हुई है, ऐसे ये एक लोहे की अलमारी है और इस अलमारी में सामान भरा हुआ है। अब हमें इसको खिसकाना है, तो इसको खिसकाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर एक बाह्य प्रभाव डालते हैं जिसको हम बल कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब हम इस पर बल लगाएंगे, इसको खिसकाने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने मांसपेशियों पर हम क्या करते हैं, एक जोर डालते हैं, तनाव डालते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये अपने स्थान से खिसकने लगता है। ऐसे देखा होगा आपने, चुंबक लिया, ये एक चुंबक है, मैग्नेट है, बचपन में आप लोग बहुत खेले होंगे, मैग्नेट है। अब इसके पास अगर हम लोहे की कील वगैरह लेके चले आए, लोहे की कील है मान लो ये, जब हम इसको इसके पास ले आए तो इसको ये अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो क्या हुआ, इसके अंदर जो खिंचाव हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो खींच लेने का गुण हुआ, जो मैग्नेट है इस कील को अपनी ओर खींच लिया। तो ये क्यों खींचा, क्योंकि इस पर एक कोई बाह्य प्रभाव लगा, यानी इस पर कोई बल लगा, तभी तो इसको अपनी ओर आकर्षित किया। तो इस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक। जैसे पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की ओर फेंकें तो नीचे आ जाती है, और अगर स्थिर अवस्था में, तो पृथ्वी क्या होती है, उस वस्तु को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है। तो पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर अपने केंद्र की ओर एक बल लगाती है, इसका मतलब हुआ। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ पर हमने इस पर धक्का मारा तो ये मूव में आ गई। ठीक है। और क्या हुआ, जब हम इस पर मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हुआ, यानी पुल हुआ, तब भी ये इस पर वस्तु पर बल लगाया। ठीक है। तो बल क्या है, एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का धक्का, धक्का कह सकते हो, एक प्रकार का धक्का, जिसको कहते हो पुश। ठीक है। या खिंचाव है, या खिंचाव है, जिसको हम क्या कहेंगे, पुल। इंग्लिश में पुल कहते हैं इसको, वो वाला पुल नहीं जिस पर नदी पार करते हैं, PULL, पुल का मतलब होता है खिंचाव। तो ये कह सकते हो बल एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव है, या ये कह सकते हो ऐसा बाह्य कारक। देखो ये हमने क्या कहा था, इस पर एक एक्सटर्नल इफेक्ट लग रहा है। ठीक है। तो ऐसा बाह्य कारक, ऐसा बाह्य कारक, ठीक है, जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करता है, गति कहलाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बल एक प्रकार का बाह्य कारक है, जो किसी वस्तु को, जो वस्तु विराम में है अथवा गति में है, ठीक है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक गेंद रखी है, मेज पे रखी है, अब इस पर हमने एक धक्का दे दिया तो क्या होगा, ये मेज पर लुढ़कने लगेगी। ठीक है।
तो क्या हुआ, ये स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में आ गई। अब मान लो ये मेज पे लुढ़क रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे से लुढ़कते हुए जा रही है ऐसे से। अब इधर से अगर हम इस पर एक फोर्स लगा दें तो क्या करेगा, ये इसको गति की अवस्था को कम करने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे इसकी गति की अवस्था को शून्य की अवस्था में ले आएगा, अर्थात ये गेंद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो खूब बल लगाने से क्या हुआ, ये स्थिर अवस्था में थी तो गति की अवस्था में आ गई, और कोई गतिमान वस्तु है तो वो क्या हो गई, विराम अवस्था में आ गई। ठीक है, वो विराम अवस्था में आ गई। अब जैसे क्या होगा, जब हम इस वस्तु पर बल लगाए, ठीक है, तो मान लो ये गति की अवस्था में तो इसका वेग v था, तो अगर हम इसके गति की दिशा में बल लगा देंगे तो इसका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा, अब ये वेग इसका बढ़ जाएगा तो v प्लस dv हो जाएगा, मतलब v इतना वेग पहले था और इतना वेग हमने बल लगाने बढ़ा दिया तो इसका वेग क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मान लो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही थी ये गेंद, अब इस पर हमने थोड़ा बल उसी दिशा में और लगा दिया तो इसका वेग बढ़ के क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो क्या हुआ, इसके गति का परिमाण बदल दिया, बल ने क्या किया, इसके गति का परिमाण बदल दिया। अब क्या हुआ, मान लो यही वस्तु 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गेंद लुढ़क रही थी, अब इस दिशा में इसमें वेग लग रहा था, अब इसके विपरीत दिशा में हम बल लगाएं तो क्या होगा, ये बल इसकी गति को पहले कम करेगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर और कम करेगा, फिर करते करते ये शून्य अवस्था में आ जाएगी। तो क्या कहेंगे हम, वस्तु गति अवस्था से विराम अवस्था में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बल लगाने से, ठीक है, जो भी बल लगाया तो बल लगाने से गतिमान वस्तु के, ठीक है, चाल का परिमाण बदल गया, चाल का परिमाण परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से वस्तु की, गतिशील वस्तु की चाल का परिमाण बदल जाता है। ठीक है, परिमाण बदल गया, यानी गति की अवस्था में थी, जैसे हमने बताया 3 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रही थी, उस पर बल लगा दिया तो वो उस बल को लगाने से क्या हो गया, उस गेंद की जो स्पीड थी वो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन अगर यही हमने यहाँ पर क्या किया, इस एग्जाम्पल में इसके विपरीत दिशा में बल लगा दिया तो क्या हो गया, इसकी गति जो है वो धीरे धीरे कम हो गई, कम होते होते कहाँ चली गई, वो शून्य की अवस्था में चली गई, यानी क्या हो गई, उसकी गति शून्य हो गई, यानी वो वस्तु विराम अवस्था में आ गई। यानी तो बल लगाने से क्या हुआ, बल लगाने से गतिमान वस्तु की गति की अवस्था में, ठीक है, परिवर्तन हो गया, यानी अगर वस्तु गति में थी विराम में आ गई और विराम में थी तो गति में आ गई। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है, जैसे मान लो ये गेंद है, ठीक है, अब ये लुढ़क रही है ऐसे ऐसे, मान लो इस दिशा में, इसकी दिशा क्या है, इस दिशा में ऐसे लुढ़क रही है, गति की अवस्था में है। अब हमने इसको इस दिशा में इस पर बल लगा दिया तो क्या हो गया, ये गेंद की, अब ये गेंद इस दिशा में इस ओर ऐसे गति करने लगी। ठीक है, अब गेंद क्या है, इसकी गति इस दिशा में थी, अब यहाँ पर हमने इस पर एक बाह्य बल लगा दिया जिसकी दिशा क्या थी, इस दिशा में बल लगा दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, गेंद अब इस दिशा में गति करने लगी, तो इसकी क्या हो गई, दिशा परिवर्तित हो गई। तो बल वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है, बल वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ये जो बल लगाया, तो ये बल क्या किया, इस वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो यानी बल लगाने से क्या होता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई, आप लोग बैट बॉल बहुत खेलते होंगे, तो जब बॉल थ्रो आती है, बैट पे आती है बॉलिंग करते हुए, तो वो क्या होती है, आपकी दिशा में सीधी ओर आ रही होती है, फिर बैट से आप उस पर एक बल लगा देते हैं तो क्या होता है, उसकी दिशा परिवर्तित होती है और आप उस गेंद को अपनी मनचाही दिशा में भेज देते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है इसकी दिशा को हम बल लगाकर परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस होता है, बल लगाने से वस्तु का आकार भी परिवर्तित होता है।
बल लगाकर वस्तु का आकार परिवर्तित करते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई रबड़ है, तो रबड़ को अगर खींच दो तो क्या होता है, बल लगाओगे खींचोगे तो बढ़ जाएगी, और वापस छोड़ दोगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। लेकिन अगर कोई, मान लो ये कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसको बल लगाओ तो क्या होगा, ये टूट जाएगी, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है। ऐसे ही पेन है कोई, मान लो इसको बीच से तोड़ोगे तो क्या होगा, टूट जाएगी। ये कभी कभी क्या होती है, वो बेंड कर जाती है, तो भी उसका आकार टूटी नहीं, लेकिन क्या हुआ, उसका आकार परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो बल क्या हो गया, बल एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव है, या यह कह सकते हैं वह वाह्य कारक, ठीक है, जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, उस वाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो बल लगाने से तीन चीज़ें हो सकती हैं। बल लगाने से गतिशील वस्तु का परिमाण बदल सकता है, यानी अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो गति में आ सकती है, और गति में है तो वह विराम में आ सकती है। बल वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। तो बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, बल लगाकर हम वस्तु का आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो बल क्या होता है, इससे हमें क्या पता चला, बल एक प्रकार का ऐसा कारक है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर मारना, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, एक प्रकार से, ये एक सभी प्रक्रियाएं एक प्रकार से बल का उदाहरण है। ठीक है।